ये कहानी है एक अनाथ बच्चे की जिसका नाम है रवि। उसके माता पिता नहीं थे। उसकी झोपड़ी छोटी और साधारण थी, लेकिन उसका दिल बड़ा था और उसका विश्वास भगवान पर अटूट था। हर सुबह रवि उठता, अपने छोटे से घर की सफाई करता, मंदिर के बाहर झाड़ू लगाता और जो काम मिलता वही करता। गांव वाले अक्सर उसे देखते, लेकिन कोई मदद नहीं करता। उसके लिए ये दुनिया बहुत कठिन थी और उसका अकेलापन गहरा था। हर कहानी की शुरुआत शोर से नहीं होती। कुछ कहानियां खामोशी से जन्म लेती हैं। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके पास सपने तो थे, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए न घर था, न सहारा, न कोई अपना। उसका नाम है रवि। एक छोटा सा गांव जहां सुबह मुर्गे की आवाज से होती है और शाम उम्मीदों के ढलने से। यहीं कहीं मिट्टी की सौंधी खुशबू के बीच रवि अपनी जिंदगी को ढो रहा था, बिना शिकायत किए। रवि अनाथ था। बचपन में ही माँ बाप की छाया सिर से उठ गई। गांव ने उसे रहने की जगह तो दी, लेकिन अपनापन नहीं। लोग उसे देखते थे पर समझते नहीं थे। कुछ दया से, कुछ शक से और कुछ तो बस नजरअंदाज कर देते थे। रवि ज्यादा बोलता नहीं था, पर उसकी चुप्पी में सवाल बहुत थे। वो मेहनत करता था, हर दिन, हर मौसम में, कभी धूप में, कभी बारिश में। अरे अनाथ, तेरी क्या औकात है? इस झोपड़ी में क्या करता है? तेरा तो कोई भी नहीं है। देखो, ये छोटा बच्चा कितना मेहनत करता है, पर कोई फायदा नहीं। इसकी तो माँ भी नहीं है। मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। मुझे किसी का अपमान सुनकर बुरा नहीं लगता। मैं जानता हूँ कि भगवान हर चीज देखता है। हो सकता है लोग मुझे छोटा समझे, लेकिन मेरा दिल बड़ा है। मुझे विश्वास है कि एक दिन मेरे अच्छे कर्मों का फल मुझे जरूर मिलेगा। मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता और ना ही बदला लूंगा। मैं बस अपने रास्ते पर चलता रहूंगा, चाहे लोग क्या कहें। क्योंकि मेरा भले ही कोई नहीं है, लेकिन भगवान है। सुबह से शाम होने लगी थी। रवि ने आज तक किसी से कुछ मांगा नहीं था, लेकिन आज पेट की आग उसे लोगों के दरवाजों तक ले आई। फटे कपड़े, धूल से सना चेहरा और आंखों में उम्मीद, वो काम की तलाश में गांव की गलियों में निकल पड़ा। वो लोगों से काम काम मांगने लगा। काकी, नमस्ते। अगर घर में कोई छोटा सा काम हो, झाड़ू, पानी भरना, बर्तन, मैं मेहनत से करूंगा। कोई भी काम दे दीजिए, मैं सब कर लूंगा। मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। कृपया मुझे कोई काम दे दीजिए। तेरी शक्ल देखी है? गंदा सा है, बदबू आ रही है। अनाथों पर भरोसा नहीं किया जाता, चोरी की आदत होती है। मैंने कभी चोरी नहीं की। आप मेरा यकीन करिए, मुझे बहुत जरूरत है काम की। मैं भूख से मर रहा हूँ। अरे तो मैं क्या करूं? मेरे पास खुद काम नहीं और तुम जैसे लोगों का भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या समझ के आए हो यहाँ कि मैं तुम्हें काम दे दूंगी? तुम जैसे लोगों के लिए मेरे पास कोई काम नहीं है। अब जाओ यहाँ से। लगा, लेकिन कोई भी उसे काम नहीं देता। वो खाली हाथ घर लौट आया। हे भगवान, कोई भी मुझे काम नहीं दे रहा है। मैं क्या करूं अब? मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किससे जाकर कहूं कि मुझे भी जीने का हक है? हर रोज घर से निकलता हूँ और खाली हाथ घर लौट आता हूँ। मेरे घर में कुछ खाने को नहीं है और ना ही कोई काम दे रहा है। सब मिलकर मुझे तोड़ रहे हैं। काश मेरे भी माँ पापा होते तो वो मेरा ख्याल रखते। भाई सुनते हो? मेरे घर में चोरी हो गई है। मैं तो बर्बाद हो गया। मेरी जिंदगी भर की मेहनत चली गई। ये सब मेरी मेहनत की कमाई चली गई। अब समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मन बहुत घबराया हुआ और मैं दिल डूब रहा है। अरे भाई, कैसे हो गई चोरी? आज तक कभी गांव में चोरी नहीं हुई, फिर आज कैसे हो गया ये? और कौन कर सकता है ये?
मुझे नहीं पता भाई। मैं तो सुबह उठा और देखा कि मेरे घर से सामान गायब हो गया है। मैं तो बर्बाद हो गया। मेरी पत्नी का तो रो रो कर बुरा हाल है। मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं करूं। इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अब कौन चोर आ गया गांव में? भाई आप लोग भी संभल कर रहिएगा, क्योंकि अब कोई भी सामान सुरक्षित नहीं है। अरे भाई साहब, सुना है आपके ये चोरी हो गई है। अब देख लो, गांव में चोरी भी होने लगी है भाई साहब। सच बताऊं तो मुझे आपके बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन मुझे गई के एक ही इंसान पे शक हो रहा है। वही है ये चोर। उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। हमारे गांव का रवि, उसके पास न खाने को और न कुछ, उसी का काम हो सकता है। हाँ हाँ, मुझे भी यही लगता है कि क्योंकि उसके घर में कुछ भी नहीं, तो इस वजह से वो ये कदम उठा सकता है। रवि ऐसा भी कर सकता, उसे कोई काम नहीं देता है तो वो मेरे घर में चोरी करेगा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसने सारा पैसा मेरे घर से चुरा लिया। अब यही काम बस गांव में बाकी रह गया था। मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मैं उस रवि को छोड़ूंगा नहीं। वो क्या जाने कि जिंदगी भर की कमाई क्या होती है। वो खुद तो आवारा है और ये काम करेगा। चोरी की बात पूरे गांव में फैल रही और रवि का नाम सब ले रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो तो बेकसूर है। जब दुनिया में अपनों का सहारा नहीं होता तो लोग हमारे साथ भी दुर्व्यवहार करने लगते हैं। ऐसा कुछ रवि के साथ भी था। हर कहानी में सच जीतता नहीं, कुछ कहानियों में सच बस जिंदा रहता है, और ये उम्मीद नहीं थी। मैं तुझसे सीधे सीधे पूछ रहा हूं, तूने चोरी क्यों की है? मत बोल कि तूने नहीं की। ये सब हम रोज सुनते हैं। कल रात तू गांव में घूम रहा था, तेरे पैरों के निशान भी मिले हैं। तेरे पास कुछ नहीं है, न घर ढंग का, न कपड़े, न पैसा। तो ये मत समझना कि हमें समझ नहीं आता कि इंसान चोरी क्यों करता है। जब पेट खाली होता है ना, तो नीयत भी खाली हो जाती है। और तेरे जैसे लोगों की नीयत हम अच्छे से जानते हैं। अगर तू बाहर आकर खुद मान लेगा तो शायद बात यहीं खत्म हो जाए, वरना पुलिस आएगी और तब तुझे कोई नहीं बचाएगा। सोच ले रवि, आज गांव की इज्जत का सवाल है और हर बार की तरह किसी न किसी को दोषी बनना ही पड़ता है। तो आखिरी बार पूछ रहा हूं, तूने चोरी क्यों की? और की भी है तो मुझे पूरा मेरा पैसा चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। मैंने चोरी नहीं की। मैं ये बात जोर से नहीं बोल रहा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ जोर से बोलने से सच बड़ा नहीं हो जाता। आप सब मुझे देखते हो, लेकिन शायद कभी समझने की कोशिश नहीं की। मैं रोज भूखा रहता हूँ, लेकिन कभी किसी का खाना नहीं उठाया। मैं अकेला रहता हूँ, लेकिन कभी किसी का हक नहीं छीना। आप कहते हो जिसके पास कुछ नहीं होता वही चोरी करता है। तो फिर बताइए, जिसके पास इज्जत नहीं होती, क्या वो झूठ नहीं बोल सकता? मैं गरीब हूँ, कमजोर हूँ, अनाथ हूँ, लेकिन चोर नहीं हूँ। अगर आज मेरे कपड़े मेरे खिलाफ गवाही दे रहे हैं, तो याद रखना, कल किसी और के कपड़े भी उसके खिलाफ बोलेंगे। मैं डर रहा हूँ, लेकिन सजा से नहीं। मैं इस बात से डर रहा हूँ कि सच बोलना आज इतना आसान क्यों नहीं रहा। अगर आपको मुझे सजा देनी है तो दे दीजिए, लेकिन कम से कम ये मत कहिए कि मैं बुरा इंसान हूँ। मैंने सच में चोरी नहीं की। ये कोई बाहर का आदमी नहीं हो सकता, गांव का ही कोई है जो हर गली जानता है। और यहां ऐसा कौन है जिसके पास खोने को कुछ नहीं? दिन भर इधर उधर घूमता रहता है, कभी मंदिर, कभी गलियां, कभी लोगों के घरों के बाहर। गरीबी सबसे बड़ा लालच होती है और लालच से ही चोरी जन्म लेती है। चोरी तो तुमने ही की है। मैंने सच में चोरी नहीं की। आप मेरा यकीन। मैं गरीब भले ही हुए, लेकिन बुरा इंसान नहीं हुए। मुझ पर यकीन करो। हर कहानी में सच जीतता नहीं,
कुछ कहानियों में सच बस जिंदा रहता है और यही उम्मीद एक अनाथ बच्चे को टूटने से बचाती है। पूरा गांव रवि को ही दोषी मानने लगा। रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे अब। कभी कभी जिंदगी तब मदद करती है जब इंसान बिल्कुल अकेला होता है। रवि गांव की सड़कों पर काम ढूंढते ढूंढते थक चुका था। एक दिन रवि रास्ते से जा रहा था, तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी सड़क किनारे गिर पड़ा। रवि ने बिना सोचे उसकी मदद की। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू थे और दिल में शुक्रिया। उसने रवि से कहा, बेटा, तुमने मेरी मदद करी। आजकल लोग इंसान से ज्यादा पैसे को पहचानते हैं। तूने मेरी मदद इसलिए नहीं की कि मैं तुझे कुछ दूं। तूने इसलिए की क्योंकि तू इंसान है। मेरे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना है दिल से है। ये पैसे रख ले। इन्हें भीख मत समझना, इन्हें उस मेहनत की शुरुआत समझना जो तुझे आगे ले जाएगी। अरे नहीं, ये पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ? ये तो मेरा फर्ज है, इंसानियत का, और मैंने बस मेरा कर्म किया है। अरे नहीं, बस ये समझो कि ये तुम्हारे कर्मों का फल है। ये पैसे तुम्हें काम आएंगे और तुम एक ईमानदार हो। रवि ने पैसे लिए और घर आ गया। रवि ने वो पैसे गिने नहीं, उसने सपना गिना। उसने कुछ सोचा और काम शुरू किया। वो दूसरे गांव पहुंचा, जहां कोई उसे नहीं जानता था, कोई उसे चोर नहीं कहता था। रवि ने एक छोटा सा ठेला खरीदा, चाट का। पहले दिन सिर्फ 2 ग्राहक आए, क्योंकि शुरुआत छोटी थी पर इरादा बड़ा। अरे भैया, चाट कैसे दिए? और देखने में तो बड़ी स्वादिष्ट लग रही है। एक प्लेट देना, जरा लगता है नई दुकान है। भैया, एक प्लेट चाट देना। देख रही हूँ बहुत सलीके से दुकान लगाई है। आजकल लोग सफाई का ध्यान नहीं रखते, पर यहाँ कुछ अलग लग रहा है। तुम्हारी आंखों में थकान है, पर शिकायत नहीं। लगता है तुमने अकेले ही बहुत कुछ संभाला है। मैं रोज इसी रास्ते से गुजरती हूँ, पर आज पहली बार रुकने का मन हुआ। शायद इसलिए क्योंकि यहाँ कोई दिखावा नहीं है। मेरे जीवन में भी संघर्ष रहा है। लोग कहते हैं समय सब ठीक कर देता है, पर समय के साथ इंसान भी मजबूत बनता है। तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो। अच्छे लोगों को देर से सही पर पहचान जरूर मिलती है। यहाँ बहुत लोग आए और गए, लेकिन टिक नहीं पाए। तुम मेहनत करते रहना, शायद तुम्हारी दुकान चल जाए। बहन जी, दुकान छोटी है पर कोशिश बड़ी है। मैंने सीखा है, अगर इंसान सच से काम करे तो देर हो सकती है, पर हार नहीं होती। गांव छोड़ते वक्त मेरे पास कुछ नहीं था, बस खुद पर भरोसा था। आज अगर कोई रुककर मेरी चाट खा ले और 2 शब्द अच्छे बोल दे, तो वही मेरी कमाई है। आप जैसे लोग थोड़ा सा विश्वास दिखा दें, तो लगता है कि सब कुछ व्यर्थ नहीं गया। आप चाट खाइए और बताइए कैसा बना है। मैंने मेहनत से बनाई है। औरत चाट का पहला निवाला लेती है। स्वाद साधारण है, पर उसमें मेहनत का सच घुला हुआ है। शाम अब धीरे धीरे रात में बदल रही है। दुकान की पीली रोशनी मिट्टी की सड़क पर लंबी परछाइयां बना रही है। कुछ और लोग रुकने लगते हैं। कोई कीमत पूछता है, कोई बस चुपचाप देखता है। रवि किसी को बुलाता नहीं, कोई तख्ती नहीं लगाई। सबसे सस्ती चाट या आज ऑफर है, वो बस अपने काम में लगा है। कभी कभी जिंदगी में चुपचाप किया गया काम सबसे तेज आवाज बन जाता है, और रवि की मेहनत बता रही थी उसका काम कैसा है। सुबह का समय है, नया गांव, नई हवा और एक अनजानी सड़क। रवि अपना ठेला सड़क के किनारे लगाता है। उसके हाथ थोड़े कांपते हैं, पर आंखों में वही पुराना हौसला है। पिछले गांव में जो हुआ वो आज भी उसकी यादों में है।
झूठे इल्जाम और बिना वजह मिली सजा। पर रवि जानता है अगर वो रुक गया तो उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। आज वो फिर से शुरू कर रहा है, बिना किसी सहारे के, सिर्फ अपनी मेहनत के भरोसे। रवि मन में सोचता है, मैं जानता हूँ हर नया चेहरा शक की नजर से देखा जाता है। लोग सोचते हैं पता नहीं ये कौन है, कहाँ से आया है। पिछली बार मैंने सोचा था सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। तब मुझे समझ आया चुप रहना हमेशा सही नहीं होता। इस बार मैं भागूंगा नहीं, न डरूंगा, न झूठ बोलूंगा। जो हूं वही बनकर सामने खड़ा रहूंगा। अगर लोग मुझे अपनाएंगे तो मैं उनका बन जाऊंगा, और अगर नहीं अपनाएंगे तो भी मैं अपने रास्ते से नहीं हटूंगा, क्योंकि मेरी लड़ाई किसी इंसान से नहीं है, खुद से है। भगवान मेरे साथ है। और कहता है, कुछ गांव वाले पास खड़े होकर रवि के बारे में बातें करते हैं। देखा तुमने, दिन भर खड़ा रहता है पर ज्यादा बोलता नहीं। आजकल इतना चुप आदमी मुझे ठीक नहीं लगता। हाँ, चुप तो है, पर हाथ का काम बुरा नहीं है। मैंने सुबह खाया था, साफ सुथरा था। अब हर चुप आदमी गलत तो नहीं होता। कोई और वजह हो सकती है, लेकिन वह मेहनत बहुत करता है। मैंने बहुत लोगों से उसकी तारीफ सुनी है। मेरे बच्चे ने भी आज उसी के यहां से खाया। घर आकर बोला, माँ वो भैया अच्छे हैं। अब बच्चा तो झूठ नहीं बोलेगा। हो सकता है वो सच में अच्छा बनाता हो। क्या हमें भी खाना चाहिए? अभी हम भी देख लेते। बच्चों की बात में दम होता है, पर जमाना खराब है। पहले भी हमने बाहर वालों पर भरोसा किया था। रवि दूर खड़ा सब सुन रहा है। उसके चेहरे पर न मुस्कान है न गुस्सा, लेकिन वो कर भी सकता क्या है। दोपहर का समय है, धूप हल्की है, पर गांव की बातें तेज हैं। रवि ठेले पर खड़ा है। वो सबकी तरफ देख नहीं रहा, पर सबकी बातें उसके कानों तक पहुंच रही हैं। गांव वाले थोड़ी दूरी पर खड़े होकर धीमी आवाज में बात कर रहे हैं, ऐसे जैसे कोई सुन न ले, पर सब सुन रहे हों। रवि की दुकान पे आज भी ज्यादा लोग नहीं आए। सुबह फिर आई, लेकिन इस सुबह में रवि के मन में डर भी था और उम्मीद भी। वो अपनी छोटी सी दुकान साफ करता, बर्तन चमकाते हुए वो अपने मन की चिंता भी छुपाने की कोशिश करता है। उसकी दुकान पर कोई ग्राहक आता नहीं था। हे भगवान, आज बस इतना कर देना कि कोई तो मेरी मेहनत देख ले। मैं इतनी मेहनत ये सब कुछ बनाया हूँ, और अब कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। मैं इसके अलावा कर भी क्या सकता हूँ? अगर कोई नहीं आया तो क्या होगा? दुकान के सामने एक आदमी रुकता है। रवि थोड़ी झिझक के साथ उसकी ओर देखता है। शायद अब कोई उम्मीद बची थी। बेटा, यहाँ साफ और सस्ता खाना मिलता है क्या? मुझे एक प्लेट चाट देना। जरा नई नई दुकान है क्या? हाँ भैया, मैं खुद बनाता हूँ। पैसे कम है पर मेहनत पूरी है। आप एक बार खाकर देखिए, फिर बताइए कैसा लगा। एक ग्राहक आया था, बस यूं ही, न कोई उम्मीद न कोई शोर। उसने चुपचाप दुकान के सामने खड़े होकर देखा। रवि को देखा, जिसके हाथों में मेहनत थी और आंखों में भरोसा। उसे चाट पसंद आ गई थी। उस ग्राहक ने खाया और जाते जाते बस इतना कहा, अच्छा है। वो शब्द छोटा था, पर उसकी गूंज बहुत दूर तक जाने वाली थी। अगले दिन वो ग्राहक अकेला नहीं आया। उसने दूसरे को बताया, वहां एक लड़का है, कम बोलता है पर दिल से खिलाता है। दूसरे ने तीसरे को बताया, उसकी दुकान छोटी है पर स्वाद बड़ा है। तीसरे ने चौथे से कहा, वहां बैठने की जगह नहीं पर अपनापन भरपूर है। धीरे धीरे कदम बढ़ने लगे। जो रास्ता पहले खाली रहता था, अब उस पर लोगों के निशान दिखने लगे। सुबह की पहली रोशनी अब सीधे रवि की दुकान पर गिरती थी। शाम की ठंडी हवा वहां रुककर बातें करने लगी थी। जो दुकान कल तक सूनी रहती थी, जहां खामोशी भी उधार की लगती थी, आज वहां हंसी की आवाज थी, बर्तनों की खनक थी और लोगों की उम्मीदें थीं। कोई कहता, भाई यहां का स्वाद अलग है। कोई बोलता, इस लड़के की नीयत साफ है। कोई बस मुस्कुराकर कह देता, कल फिर आएंगे।
रवि ये सब देखता था, पर ज्यादा कुछ बोलता नहीं था। उसके चेहरे पर हैरानी थी, आंखों में शुक्रिया और दिल में एक डर कि कहीं ये सपना टूट न जाए। भीड़ बढ़ती गई, पर रवि की सादगी वैसी ही रही। न दाम बढ़े, न व्यवहार बदला। बस मेहनत और ईमानदारी हर दिन पहले से ज्यादा साफ दिखने लगी। कभी कभी किसी दुकान की पहचान बोर्ड से नहीं होती, वो बनती है लोगों की जुबान से। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और फिर पूरा गांव जान जाता है कि यहां कुछ खास है। उदासी नहीं टंगी। एक कोने में नया चूल्हा, दूसरे कोने में बर्तन, और बीच में रवि की मुस्कान। आज जब मैं पीछे देखता हूं ना, तो खुद पर यकीन नहीं होता। वही लोग जो कहते थे ये कुछ नहीं कर पाएगा, वही रातें जब पेट से ज्यादा दिल भूखा था। मैंने कभी किसी से कुछ छीना नहीं, फिर भी मुझे चोर कहा गया। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मुझे बुरा समझा गया। पर आज मुझे समझ आ गया है कि भगवान देर करता है, पर अंधेर नहीं। मेहनत का फल धीरे धीरे ही सही, पर मीठा जरूर होता है। रात फिर आई, पर इस बार उसकी चुप्पी डरावनी नहीं थी। आज वही रात थी जो कभी रवि के लिए भूख, ताने और अकेलेपन का नाम हुआ करती थी। पर आज इस अंधेरे में भी एक रोशनी थी। रवि के पास कोई महल नहीं था, कोई तिजोरी नहीं थी, पर उसके पास था दिन भर की मेहनत की थकान, ईमानदारी की कमाई और लोगों की नजरों में इज्जत। वही इज्जत जो कभी उसे नसीब नहीं हुई थी। आज रवि अकेला नहीं था, उसके साथ थी उसकी मेहनत, उसका सब्र और उसका खुद पर भरोसा। शायद अब भगवान भी उसका साथ दे रहा था। अब उसके मन में खुशी की लहर उठ चुकी थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है इस लड़के का सफर। जिस रवि को कभी चाय की दुकान पर खड़ा भी नहीं होने देते थे, आज उसी के नाम से गांव की पहचान है। पैसा बहुत लोगों के पास आता है, पर सबके पास दिल नहीं रहता। रवि के पास दोनों है। उसने कभी घमंड नहीं किया, और वो लोगों की मदद भी करता है। मेरे पति बीमार पड़े थे, घर में अनाज नहीं था, दवा दूर की बात थी। रवि को पता चला तो बिना बोले डॉक्टर भी भेजा, दवा भी, और जाते जाते बस यही बोला, बहन ये एहसान नहीं है। आज अगर मेरे बच्चे हंस रहे हैं तो उसके पीछे रवि है। वो बहुत ही दयावान है। भले ही उसके पास पैसा है, लेकिन घमंड नहीं है। मैंने जिंदगी में बहुत अमीर देखे हैं, पर ऐसा अमीर जो झुककर बात करे, ऐसा कम देखा है। रवि जब मेरे पास बैठता है तो लगता ही नहीं कि ये वही लड़का है जिसके पास कभी छत नहीं थी। बेटा हो तो ऐसा। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, पर कुछ लोगों के लिए वक्त खुद रुककर रास्ता बना देता है। ये वही गांव है जहां कभी रवि को देखकर लोग रास्ता बदल लिया करते थे, जहां उसकी मेहनत को मजबूरी समझा गया और उसकी ईमानदारी को कमजोरी। पर आज वही गलियां उसका नाम लेती हैं। पक्की सड़कें, रोशनी से भरे घर और बीच गांव में एक बड़ी इमारत जिस पर लिखा है रवि ग्रुप। ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये उस लड़के की कहानी है जो खाली हाथ आया था पर हार नहीं लाया था। रवि अब अमीर है, पर उसकी अमीरी सिर्फ पैसों में नहीं, उस सोच में है जो उसने कभी खोने नहीं दी। पूरा गांव बस उसी की बातें करता। अब उसकी तारीफ पूरे गांव में होने लगी।